बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स, इसके चैप्टर नंबर 4 हम सीख रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। आपके पास एक्सरसाइज 4.4 में बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हुआ है। बैंक में जो हम पैसे जमा करते हैं ना, तो उससे रिलेटेड आपके पास प्रॉब्लम्स है। तो जब भी आप किसी बैंक में पैसे जमा करते हो तो उस वक़्त वो क्या करते हैं, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आपको पैसे देते हैं, एक्स्ट्रा पैसे। ठीक, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसे आपको मिलते हैं इसे प्रॉफिट, सूद कहा जाता है, यही है ना। तो अगर आप किसी भी बैंक में पैसे जमा करेंगे तो उस पैसे को मैथ में हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट कहेंगे जो आप जमा कर रहे हो। ठीक, तो ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो होते हैं टोटल अमाउंट जो आप वहाँ पे जमा कर रहे हो, उसे प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है। और इसके बाद जो बैंक आपको वापस एक्स्ट्रा पैसे देंगे वो होते हैं आपके पास प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट है वो तो आप ऐसे ही तो नहीं देंगे ना, कम से कम उसका तो कोई परसेंटेज गिवन होंगे, टाइम गिवन होंगे। अगर आप 5 साल रखेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेंगे, अगर आप 1 साल रखेंगे तो कम प्रॉफिट मिलेंगे, यही है ना। और इसी तरह रेट भी होते हैं, तो रेट के हिसाब से जैसे कि कुछ बैंक आपको 10% देते हैं, कुछ 5%, कुछ 20% भी देते हैं प्रॉफिट 1 साल के बाद। तो ये जो है उसे कहा जाता है रेट कहा जाता है, जो परसेंटेज आपको देते हैं वो 5%, कोई 5%, कोई 10%, कोई 20% आपको पैसे देते हैं 1 साल अगर आप रखेंगे तो वो होते हैं रेट। और इसके बाद वक़्त, अगर आप 1 साल रखेंगे तो आपको यकीनन जितना पैसे मिलेंगे, अगर 2 साल रखेंगे तो उसका डबल मिलेंगे। तो ये होते हैं टाइम, तो वो हमेशा ईयर में ही शो होना चाहिए। ठीक, 1 साल, 2 साल, 3 साल में। तो ये होते हैं आपके बैंक से रिलेटेड। तो इसको निकालने के लिए अगर फ़र्ज़ करें आपके पास, अगर आप निकालना चाहते हो प्रॉफिट, आपके पास 1 लाख रुपए हो, 5% के हिसाब से अगर आप 1 साल रखेंगे तो आपको कितने प्रॉफिट मिलेंगे। ठीक, तो इसको निकालने के आपके पास एक फार्मूला गिवन है। वो फार्मूला क्या है कि अगर आपके पास प्रॉफिट या मार्कअप, तो मार्कअप भी हम सीखेंगे क्या है, मार्कअप भी कहा जाता है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये निकालने का एक तरीका क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देंगे। P मल्टीप्लाई बाय शॉर्ट करके अगर मैं लिखूँ तो रेट मल्टीप्लाई बाय T करके डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे। समझ गए कि आपने कितना टाइम के लिए रखा, कितना रेट है उसका, और कितना पैसा आपने जमा किया था वो, और डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट मिलेगी आपको। और इसी तरह अगर बाकी रेट, प्रिंसिपल, प्रॉफिट दिया हुआ हो, टाइम निकालना हो, जैसे कि 2 साल, 3 साल के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे। अगर आप 1 लाख रुपए 5% के हिसाब से रखेंगे और बैंक वाले आपको अगर देना चाहो 20,000 रुपये, तो आपको कितना अरसा लगेंगे या कितना टाइम आपको बैंक में वो पैसा रखना होगा। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, या पहले आप इन दोनों को साइड पे ले जाके डिवाइड या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी फार्मूला बना के पुट कर सकते हैं, या आप क्या करेंगे, पहले नंबर पुट करेंगे, करने के बाद यहाँ से कसर काटेंगे या इसको उस साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो यकीनन आपको वो भी मिल जाएंगे। तो बाकी 3 चीज़ गिवन हो, चौथा आपने निकालनी हो, जैसे कि रेट निकालनी हो तो ये दोनों उस साइड में जाएंगे, और इसी तरह प्रिंसिपल निकालनी हो तो ये जो 2 वैल्यूज़ है वो उस साइड पे आप लेकर जाएंगे तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएंगे। तो इस तरह आप इसको ना, इसी एक फार्मूला जो गिवन है इसको याद रखेंगे, बाकी आप खुद बनाएंगे फार्मूला और इसके हिसाब से आप पुट करके आंसर निकालेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। आपके पास एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज द फार्मूला। फार्मूला आपने यूज़ करना है प्रॉफिट इक्वल टू PRT डिवाइड बाय 100 टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब आपके पास जो टेबल गिवन है यहाँ पे, तो इसमें आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 5 सवाल दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, पहले जो कॉलम है उसमें रेट दिया हुआ है, आपसे कहा है प्रॉफिट निकालें, टाइम 5 ईयर दिया हुआ है, प्रॉफिट निकालें। इसके बाद आगे कहा है अमाउंट निकालें, प्रॉफिट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों को प्लस करके आपने उसका रिजल्ट भी निकालनी है। ठीक, तो इसको आप रफ पे कीजिएगा या डायरेक्ट यहाँ पे करके इस बॉक्स को फिल करेंगे यकीनन जो खाली है। तो यहाँ पे जो गिवन है सवाल नंबर 1 पार्ट 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में जो गिवन है वो क्या है वो लिखता हूँ मैं।
तो पार्ट 1 में दिया हुआ है प्रिंसिपल 2000, रेट 5%, टाइम यानी 5 और प्रॉफिट आपने निकालनी है। तो बाय यूजिंग फार्मूला आप देख सकते हैं, फार्मूले में पुट करेंगे तो पी जो कि आपके पास गिवन है 2000 रुपीज़, अब मल्टीप्लाई करना है रेट से, तो रेट होते हैं 5, इसके बाद टाइम जो कि दिया हुआ है 5, तो दोबारा 5 और डिवाइड बाय 100 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कट होंगे, 5 5 25, 25 ज़ीरो और 25 दूनी 50। तो इस तरह आप देख सकते हैं 500 रुपये मिलेंगे अगर एक बंदा 2000 रुपये बैंक में जमा करेंगे 5% के हिसाब से, 5 साल रखेंगे तो उसे 500 रुपये प्रॉफिट मिलेंगे, सूद मिलेंगे। ठीक, वापस पैसे मिलेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपके पास आंसर। तो आपने इस बॉक्स में 500 रुपये पुट कर देना है। इसके बाद आगे उन्होंने कहा है P प्लस प्रॉफिट, यानी प्रिंसिपल को प्रॉफिट से प्लस कर दें, तो ये आ गया आपके पास प्रॉफिट। इसके लिए जो शॉर्ट टर्म है वो यूज़ करते हैं आई, तो आप आई भी यूज़ कर सकते हैं। तो 500 और हमारे पास प्रिंसिपल था ये, तो अमाउंट आपके पास कितना होंगे, अमाउंट होंगे आपके पास 2000 और प्लस 500, तो आपके पास आएंगे 2500 रुपये। समझ गए? तो इस बॉक्स में आपने 2500 रुपये फिल कर देना है। अगला है पार्ट 2। इसके बाद पार्ट 2 है 15,000 प्रिंसिपल, रेट 10%, टाइम निकालनी है, प्रॉफिट आपके पास 3,000 रुपये गिवन है। तो हम जानते ही हैं हमारे पास जो फार्मूला है वो प्रॉफिट इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइड बाय 100 कर देंगे। ठीक, तो प्रॉफिट की जगह पे आपने यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो पुट कर देना है, तो 3,000 रुपये, और प्रिंसिपल की जगह पे 15,000 रुपये। ठीक, इसके बाद रेट है आपके पास 10%, इसके बाद आपने टाइम निकालना है, तो इसके लिए टाइम ही लिखेंगे। ठीक, तो टाइम ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करना है 100 कर देना है। तो यहाँ से आप पहले इसको ना क्या करें, कैंसिल करके उस साइड पे लेकर जाएंगे तो यकीनन इजी होंगे। तो टाइम यहाँ पे लिखेंगे, 1500 इस साइड पे आके डिवाइड होंगे, तो 3000 डिवाइडेड बाय 1500। तो आप देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल, 15 दूनी 30, तो टाइम जो है ना वो होंगे 2। ठीक, तो बाकी गिवन है दोनों टेबल में। आप अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल को प्रॉफिट के साथ ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक, इसी तरह पार्ट 3 गिवन है आपके पास, प्रिंसिपल दिया हुआ है 25,000, रेट निकालनी है, 4 टाइम है और प्रॉफिट 8,000 है। तो आपने क्या करना है, प्रॉफिट की जगह पे 8,000 रुपये, बाकी इस तरह तरतीब से लिखना है। ठीक, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करके सिर्फ आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ। 25,000 और ज़रबे रेट दिया हुआ है आपके पास निकालना है, और टाइम 4 और डिवाइडेड बाय 100। ठीक, तो ये इसके साथ कैंसिल, ये यहाँ पे आके डिवाइड होंगे, तो 8,000 डिवाइडेड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 4, यही है ना। तो रेट आएंगे आपके पास, ये इसके साथ कैंसिल, 4 दूनी 8 200 और 25 25 8 दूनी 16 25 16, तो रेट होंगे आपके पास 16%। समझ गए? तो रेट पुट कर देंगे, बाकी अमाउंट के लिए प्रॉफिट और प्रिंसिपल दोनों प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद अगला है आपके पास प्रिंसिपल निकालना है इस टाइम पे, तो यकीनन आपने क्या कर देना है, 9600 को प्रॉफिट की जगह पे, फिर प्रिंसिपल की जगह पे प्रिंसिपल ही लिखेंगे। इसके बाद 8% है, टाइम 3 है और डिवाइड बाय 100 कर देंगे, यही है ना। तो प्रिंसिपल आपको यहाँ से मिल जाएंगे, तो ये इस साइड पे आके डिवाइड क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो प्रिंसिपल की जो अमाउंट है वो होंगे 9600 डिवाइड बाय 100, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक, तो ये आपको आंसर मिल जाएंगे। तो 81 और 82, इसके बाद 3 चौके 12, तो 00, और यहाँ पे आएंगे 4 0 के साथ 4 1 4। ठीक, 4 0 होंगे, तो ये आएंगे आपके पास 40,000 रुपीज़ आंसर। समझ गए प्रिंसिपल में? तो अमाउंट निकालने के लिए 40,000 और 9,600 को प्लस कर देंगे, तो 49,600 आपके पास आंसर आएंगे, वो आप लिखेंगे। ठीक, इसके बाद अगला पार्ट 5 यकीनन आप कर पाएंगे, दोबारा प्रिंसिपल ही निकालनी है, कसर काटनी है, आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द प्रॉफिट ऑन RS 10,000 फॉर 30 मंथ एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक, तो आपसे कहा है 12% एक सालाना के हिसाब से
30 मंथ में 10,000 रुपये अगर हो तो प्रॉफिट आपने निकालनी है। अगर आप 10,000 रुपये बैंक में जमा करेंगे तो 30 मंथ के बाद 12% के हिसाब से आपको प्रॉफिट कितना मिलेंगे ये आपने निकालनी है। ठीक, तो पहली चीज़ हमें मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर देना है। तो मंथ को ईयर में कन्वर्ट करनी हो तो क्या करते हैं, अगर कम वाला जो ड्यूरेशन है, मंथ कम है और ईयर ज़्यादा है ना, तो अगर ज़्यादा में कन्वर्ट करनी हो तो फिर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यही है ना। तो आप डिवाइड कर देंगे पहले, इसके बाद ईयर में आ जाएंगे। तो ईयर होंगे तो ईयर टाइम, ठीक, तो टी ही लिखेंगे। तो 30 डिवाइडेड बाय क्या होंगे 12, तो ये आएंगे 12 दूनी 24, 12 5 7, 2.5 ईयर। समझ गए। अब आपने टाइम की जगह पे 2.5 पुट कर देना है, न कि 30 मंथ, तो आपको आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद बाकी जो गिवन है वो दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट, तो गिवन करके आप लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है 10,000 रुपीज़। इसके बाद रेट दिया हुआ है 12%, और इसके बाद टाइम जो कि हमने निकाला तो आपके पास आ गया 2.5 यार। अब आपने निकालना क्या है, प्रॉफिट निकालनी है आई। तो इसके लिए प्रिंसिपल को आप मल्टीप्लाई करेंगे रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक, डिवाइडेड बाय 100, तो आपको मिल जाएंगे ये आंसर। तो ये इसके साथ कैंसिल। अब इसको सोल्व करने के लिए 10x0 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय इसको डिवाइड में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि इजीली इसको भी ख़त्म कर सके। तो ये 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 0 के साथ कैंसिल। तो ये आएंगे 12 5 7 12 24, तो 30 और 1 0, तो ये आएंगे आपके पास 3,000 रुपये आंसर। ठीक, तो प्रॉफिट आएंगे आपके पास 3,000 रुपीज़। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, उरूज डिपॉजिट RS 55,000 इन अ बैंक। तो उरूज क्या करती है, बैंक में 55,000 रुपये वो जमा करती है। ठीक, तो जमा करने का मतलब क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, जो कि हमने सीखा था कि जो आप जमा करते हो बैंक में तो वो होते हैं आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक, तो ये होते हैं 55,000 रुपये है। इसके बाद है एंड रिसीव्ड ए कैश ऑफ, तो रिसीव्ड करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिसीव्ड जो कैश है वो दिया हुआ है आपके पास है 64,900। समझ गए। तो ये चीज़ आपने अच्छी तरह से जहन में रखना है। इसके बाद ईयर दिया हुआ है, टाइम 3 ईयर्स, और रेट आपने निकालनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके जो फार्मूला है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको चाहिए टाइम, प्रिंसिपल और प्रॉफिट चाहिए रेट निकालने के लिए। यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, बल्कि क्या दिया हुआ है, रिसीव्ड जो अमाउंट है वो दिया हुआ है। तो आपको एक स्टेप ज़्यादा करना होगा, यहाँ से प्रॉफिट पहले निकालना है, जो कि आप देख सकते हैं जमा करने के बाद जो वापस मिले हैं वो 64,900 है ना। तो इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट मिले हैं। तो पहले आप निकालेंगे प्रॉफिट, इसके बाद आप निकाल सकते हैं। तो इसका प्रॉफिट जो उन्होंने जमा किया था वो 55,000, जो उन्हें मिला है वो 64,900। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएंगे। ठीक, तो माइनस आप कर सकते हो, 64,900 माइनस 55,000 करेंगे तो आपके पास 0 0 और यहाँ पे कितना आएंगे 9 और 14, तो 14 दोबारा 9। ठीक, तो ये आएंगे 9,900 प्रॉफिट। समझ गए। इसके बाद आप इजीली रेट निकाल सकते हो। तो बाय यूजिंग फार्मूला ये बाकी चीज़ें आप लिखेंगे ज़रूर। तो 9,900 प्रॉफिट इक्वल टू प्रिंसिपल 55,000 मल्टीप्लाई बाय टाइम 3, और जो रेट है वो निकालनी है तो आर ही लिखेंगे, रेट पूरा लिखिएगा एग्ज़ाम में। ठीक, पूरा लफ्ज़। तो डिवाइड बाय 100, यहाँ पे आएंगे 2 0, इन 2 zeros के साथ कैंसिल होंगे। आपके पास बाकी जो बचा है वो यहाँ पे लेकर आएंगे। तो 9,900 डिवाइडेड बाय 550 मल्टीप्लाई बाय 3, यही है ना। तो ये इधर होंगे रेट। समझ गए। तो ये आएंगे 1 0, इसके साथ कैंसिल, 3 3 0 55, तो 55 6 6 तो 6। ठीक, तो ये आएंगे आपके पास रेट, जो कि कितना होंगे 6% होंगे। समझ गए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 4, अब्दुल्ला बोरो
Rs 32,000 एट द रेट ऑफ 5%। तो इसका मतलब क्या है कि जो बैंक है ना, अगर आप किसी बैंक को पैसे देंगे तो वो 1 साल के बाद वो क्या करेंगे, आपको प्रॉफिट देंगे, यही है ना। लेकिन अगर बैंक वाले आपको पैसा देंगे और आप उनको मुनाफा देंगे, आप अपने जो पैसे हैं उसमें से कुछ मज़ीद इजाफा करके बैंक को वापस करते हैं 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो वो होते हैं आपके पास मार्कअप। समझ गए। तो ये आपने याद रखना है, मार्कअप और प्रॉफिट का मतलब क्या होते हैं। प्रॉफिट जो हमें मिलते हैं वो है, और जो बैंक वाले को मिलते हैं, जैसे कि आपको पैसे चाहिए हो तो आप क्या करेंगे, बैंक से पैसे लेंगे और पैसे लेने के बाद 1 साल के बाद तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा उससे वापस करना होता है, तो ये होते हैं आपके पास मार्कअप। तो आपने ये भी याद रखना है मार्कअप का मतलब क्या होते हैं। तो हमने इसीलिए फार्मूले में प्रॉफिट और मार्कअप दोनों लिखा था। तो ये उन्होंने लिया है, अब्दुल्ला बारोड Rs 32,000 कर्ज लिया है। तो इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास जो है वो है 32,000 रुपीज़। समझ गए। इसके बाद है एट द रेट ऑफ 5%। तो रेट दिया हुआ है 5% और आपके पास ईयर है 3 साल, तो 3 ही लिखेंगे। तो मार्कअप आपने निकालनी है तो MI लिखेंगे आमतौर पर हम फार्मूले में। तो जो प्रॉफिट या मार्कअप है वो होंगे 32,000 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 100। तो ये कैंसिल। आपके पास जो बैंक वाले को जो पैसे मिलेंगे 5×15, तो 15 0 15 दूनी 30 15 45, तो 36 47 48। समझ गए। तो इसका मतलब बैंक वाले को कितना मिलेंगे, 4800 रुपये उससे एक्स्ट्रा मिलेंगे यहाँ इसमें से। ठीक। तो अगर आप 32,000 रुपये बैंक से लेंगे तो इसका मतलब आपको 3 साल के बाद 5% के हिसाब से 4800 रुपये वापस देना होगा, एक्स्ट्रा मनी जो है ना वो। इसके बाद उन्होंने कहा है अमाउंट निकालें। तो अमाउंट जो है वो, इसका मतलब क्या है, कितना अमाउंट आपने जमा करना है, यही है ना। वापस आपने अमाउंट कितना देना है, तो यकीनन जो लिया है वो देंगे, तो 32,000। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे रेट के हिसाब से, ईयर के हिसाब से, वो है 4800। तो ये आएंगे आपके पास 36,800 रुपये, जो कि आपको अमाउंट की मद में देना होगा। ठीक। तो आपने नीचे लिखना है अमाउंट करके 36,800 रुपये इन दोनों को जमा करने के बाद। समझ गए। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा मार्कअप और प्रॉफिट का। अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। मिस्टर आफ्ताब गॉट एन अमाउंट वर्थ Rs 50,000 विद अ मार्कअप ऑफ Rs 10,000 फॉर 5 ईयर्स। ठीक। तो मार्कअप उन्हें मिले हैं 5 साल में। तो आप देख सकते हैं आई शॉर्ट करके अगर मैं लिखूँ तो आई आपके पास है 10,000। समझ गए। और इसके बाद आपके पास प्रिंसिपल जो अमाउंट है, गॉट एन अमाउंट वर्थ Rs 50,000 रुपये। ठीक। तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो है 50,000 रुपये। इसका मतलब क्या है, उन्हें जो पैसे मिले हैं वो विथ ए मार्क ऑफ Rs 10,000। ठीक। तो आई इसके बाद है 5 ईयर। तो ईयर है आपके पास 5। ठीक। तो ये आपने निकालना है रेट, फाइंड द रेट ऑफ मार्कअप। तो रेट निकालना है, बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हो। जल्दी से इसको करते हैं। तो 10,000 रुपीज़ है। इसके बाद 50,000 और मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय रेट और डिवाइडेड बाय 100। तो ये कैंसिल, ये इस साइड पे आके डिवाइड होंगे। तो इसको डिवाइड करते हैं 50 और 1 0 है तो 500 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये 2 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, तो 10 ये होंगे ना, 1 0 इसके साथ कैंसिल, तो बचेंगे 10। समझ गए। तो इस तरह आप देख सकते हैं रेट जो है वो है 10%। समझ गए। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा ये लेक्चर। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी वीडियोस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं अगले वीडियो, और बाकी तमाम वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।